नमस्कार, मैं एम जलीस रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। सभी को बहुत-बहुत गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि डीएसएसबी के लिए और राजस्थान और एमपीसीएचओ के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारी जो डेली 5 बजे क्वेश्चन सेशन की क्लास होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कहीं न कहीं रहने वाली है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ इन ए यूरिन सैंपल के लिए हमें बेनेडिक्ट टेस्ट करना है। क्या करना है? बेनेडिक्ट टेस्ट इन यूरिन सैंपल डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ किसके डिटेक्शन के लिए हम यूरिन टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं या बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। बताएँगे फटाफट से कि किसका डिटेक्ट करते हैं यूरिन के अंदर बेनेडिक्ट के लिए? प्रोटीन का यूज़ करते हैं, बाइल सॉल्ट का यूज़ करते हैं, एसीटोन का यूज़ करते हैं, ग्लूकोज़ का यूज़ करते हैं। बताएँगे फटाफट से किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? कि सर जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है, इसके अंदर हमें क्या करते हैं कि यूरिन सैंपल लेते हैं और यूरिन के अंदर हम क्या खोजते हैं, ऐसा क्या देखने की कोशिश करते हैं कि जिसको हम बेनेडिक्ट टेस्ट कहें। बताएँगे क्या प्रोटीन को कहेंगे कि सर प्रोटीन को देखने के लिए हम एक डिप्स्टिक मेथड का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? डिप्स्टिक मेथड का यूज़ करते हैं किसके लिए? प्रोटीन को खोजने के लिए। कि सर बाइल सॉल्ट को खोजने के लिए हम क्या करते हैं कि सर बाइल सॉल्ट को देखने के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है। कौन-कौन से टेस्ट होते हैं कि सर एक चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बाइल सॉल्ट, एक तो होता है सर बाइल सॉल्ट होता है और एक होता है बाइल पिगमेंट। ठीक है? 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बाइल सॉल्ट होता है और एक होता है पिगमेंट। तो बाइल पे सॉल्ट के लिए हम हे टेस्ट किया जाता है। कौन-सा करते हैं बच्चों? हे टेस्ट करते हैं। कौन-सा? हे टेस्ट करते हैं। आगे बात समझ में? अगर बाइल पिगमेंट के लिए देखो तो आपको स्मिथ टेस्ट यूज़ किया जाता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन्स एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन्स पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर कि हे टेस्ट कैसे कहाँ किया जाता है? कि सर इनको याद रखने का तरीका क्या है? कि सर इनको याद रखने का तरीका बता दीजिए कि सर हे का एच ले लो और एस का सॉल्ट ले लो, सॉल्ट का एस ले लो कि एच एस बन जाता है कि सर एच एस बन जाता है तो एच एस का मतलब होता है होरा सोमनी कि जब भी हम गोली देते हैं डॉक्टर लिखता है उसके आगे की एच एस लेनी है इसको तो उसका मतलब क्या होता है एट बैड टाइम लेनी होती है क्या लेनी होती है एट बैड टाइम लेनी होती पता है ये सभी को कि सर ऐसे हम हमें कंफ्यूजन हो सकता है तो आप और कोई बताइए कि सर एस का तो आप स्मिथ का तो आप एस ले लो और पी का आप पिगमेंट का आप पी ले लो तो एसपी जो होता है पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसको कहते हैं एसपी कहते हैं या नहीं कहते कि सर बिल्कुल कहते हैं, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। आगे बात समझ में कि सर सॉल्ट के लिए हम क्या करते हैं कि सर हे टेस्ट किया जाता है और पिगमेंट के लिए हम क्या करते हैं स्मिथ टेस्ट का यूज़ किया जाता है। दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट सवाल हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। आगे बात समझ में कि सर एसीटोन का मतलब क्या है कि सर एसीटोन के लिए हम कौन-सा टेस्ट करते हैं बच्चों? तो अगर पूछा जाए तो रोथेरा टेस्ट किसके लिए करते हैं बच्चों? रोथेरा टेस्ट जो होता है वो एसीटोन को देखने के लिए किया जाता है यूरिन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? कि सर कि सर बचा ग्लूकोज़ तो ग्लूकोज़ के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट का यूज़ किया जाता है। क्या मेरी बात चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए, चारों पॉइंट्स आपको समझ में आए? कि सर आपने बताया प्रोटीन के लिए हम डिप्स्टिक मेथड का यूज़ करते हैं, बाइल सॉल्ट के लिए हम क्या करते हैं कि सर हे टेस्ट का यूज़ करते हैं, बाइल पिगमेंट के लिए हम स्मिथ टेस्ट का यूज़ करते हैं, एसीटोन के लिए हम क्या करते हैं क्लोथेरा टेस्ट यूज़ करते हैं और ग्लूकोज़ के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट का यूज़ करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 औंस इज़ इक्वल टू कि 1 औंस के अंदर कितना होता है? कितना होता है बताएँगे फटाफट से? 1 औंस के अंदर कितना आपको देखने को मिलता है या कितना फ्रेंच होता है उसके अंदर? तो आपको बता देना है कि सर 1 औंस के अंदर 28 क्या होता है? 28 पाया जाता है। क्या होता है बच्चों? 28 देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? ये रटा-रटाया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर और आगे भी पूछा जा सकता है। कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये भैया ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बात कर रहा है कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया की कौन-सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है और उसको प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कौन-सी ऐसी ड्रग है? देखो
एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि सर क्यूनिन, क्लोरोक्यूमिन और प्राइमाक्विन, ये तीनों ही ड्रग मलेरिया के यूज होती हैं। कौन कौन सी सर? कि सर ये भी यूज होती है, ये भी होती है और ये भी होती है। इसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है, इसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे बात करूं कि इस तीनों को हम प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हैं क्या? कि सर इससे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव कौन सी ड्रग होती है प्रेगनेंसी के लिए? कि प्रेगनेंसी में अगर किसी महिला को मलेरिया हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस बेस्ट होती है? कि उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी हम ड्रग दे दें कि उसका जो मलेरिया है वो ठीक हो जाए, उसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए? बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है? देखो, सबसे पहली बात आपको ये करनी है, सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि सर प्रेगनेंसी के अंदर हम ट्राइमाक्विन को तो बिल्कुल भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। कि सर P4 प्राइमाक्विन और P4 प्रेगनेंसी, कि सर इसको तो हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है। अगर इसको आपने दे दी तो बच्चे के अंदर क्या कॉज कर देगी सर? बर्थ डिफेक्ट कॉज कर देंगे। ये क्या कर देंगे? ये क्या करती है? ये क्या करती है? प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती है और ये क्या करती है? बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकती है। इसीलिए हमें इसको तो बिल्कुल नहीं देना है। आपको ऐसे याद रख सकते हो कि सर P4 प्राइमाक्विन और P4 क्या हो गया बच्चों? प्रेगनेंसी। तो इसको तो बिल्कुल भी हमें नहीं देना है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ कि सर क्विनिन और क्लोरोक्विनिन में से कौन सी देनी है? कि सर फर्स्ट चॉइस आपको क्या रखनी है बच्चों? कि सर फर्स्ट चॉइस आपको क्लोरोक्विनिन को देनी है। अगर कोई बंदा, अगर कोई फीमेल, सॉरी, अगर कोई फीमेल जो है वो क्लोरोक्विनिन से क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो आपको क्या यूज करना है? आपको क्विनिन का यूज करना है। अगर नहीं है तो आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है किसको? क्लोरोक्विन को। और सेकंड नंबर पे आपको देना है क्विनिन को। आ गई मेरी बात समझ में बच्चों? मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे बताई हैं इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी प्रेगनेंसी के अंदर आपको बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बिल्कुल भी नहीं देनी है, कौन सी ड्रग है वो? प्राइमाक्विन। आगे बात समझ में? और देनी है वो कौन सी है? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन द प्रेगनेंसी फॉर द मलेरिया। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आपको क्लोरोक्विन एग्जाम के अंदर नहीं दिया गया है तो आपको क्विनिन पे आंसर करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? बहुत बढ़िया। द एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, की इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है उसका एंगल ऑफ इंसर्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसर्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि सर आईएम जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हम कितना डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं? कि सर 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं। कि सर एससी लगाते हैं तो सर एससी के अंदर हम 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं बच्चों? कि सर आईबी लगाते हैं तो आईबी के अंदर हम 25 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं। करते हैं नहीं? कि सर आईडी हम लगाते हैं तो आईडी के अंदर हम 10 टू 15 डिग्री का एंगल मेंटेन किया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा आंसर होने वाला है बच्चों? 90 डिग्री का आंसर आपका बिल्कुल इस करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? कि सर चारों के आंसर आपको पता लग गए? बहुत बढ़िया। द मोस्ट प्रिफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर द चिल्ड्रन इन इन्फेंट, इन्फेंट के लिए और चिल्ड्रंस के लिए कौन सी इंट्रामस्कुलर की साइट होती है कि हम वहां पे लगाएं और वो बच्चे के लिए इफेक्टिव है? बताएंगे फटाफट से। कौन सी साइज आपको इन्फेंट के अंदर देखने को मिल जाती है? कौन सी कंडीशन, जो कौन सी साइट होती है जो बेस्ट साइट होती है बच्चे के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इन्फेंट के लिए? बताएंगे फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को आता भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारी साइट होती है जो बच्चों के लिए होती है वो बेस्टस लैटरलिस होती है। कौन सी होती है? बेस्टस लैटरलिस होती है, जो कि कहाँ होती है? फिमोरल आर्टरी की जगह होती है या फीमर बोन के ऊपर हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बच्चों? जो हमारी फीमर बोन होती है या थाइज वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलती है? लेटरल। लेटरलिस का मतलब होता है लेटरल में। लेटरलिस का मतलब होता है लेटरल में, एक साइड के अंदर आपको देखने को मिलती है, उसको कहते हैं बेस्टस लैटरलिस। क्या मेरी बात समझ में आई? डेल्टॉइड जो साइट होती है वो हमारे बाजुओं में होती है। वो हमारे यहाँ पे कंधे के ऊपर देखी जाने वाली कौन सी साइट है? डेल्टॉइड मसल होती है। यहाँ पे कौन सी मसल होती है बच्चों? डेल्टॉइड मसल होती है, इसीलिए इसको डेल्टॉइड हमने कहा। वेंट्रोग्लूटियल और डॉर्सोग्लूटियल जो होती है वो एज ए सिमिलर होती है। दोनों के दोनों कहाँ लगाई जाती है? हमारे हिप्स वाले पोर्शन के अंदर रखाई जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। एक्सपल्शन ऑफ वाटर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक्सपल्शन ऑफ वाटर, वाटर को निकालना, वाटर को फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वाटर को निकालना बाय द वे ऑफ लंग्स
स्किन, रेक्टम एंड ब्लैडर इज नॉन एज। आप एक तो लंग से निकाल रहे हो, एक रेक्टम से निकाल रहे हो और एक निकाल रहे हो सर ब्लैडर से निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं कि सर ब्लैडर से निकाल रहे हैं और स्किन से निकाल रहे हैं। इन चारों चीजों का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी पानी को निकालना, कहीं से भी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना क्या कहलाता है? क्या डेफिकेशन कहलाता है, क्या एलिमिनेशन कहलाएगा, क्या एन्यूरेसिस कहलाएगा, क्या मिक्सचुरेशन कहलाएगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्रिकी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ट्रिकी है। आपको फटाफट से जवाब देना है कि एक्सपल्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से आपको वाटर को निकालना है बाय द लंग्स, स्किन एंड रेक्टम एंड ब्लैडर। तो आप इनको कंबाइंडली क्या कहोगे? देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर लंग से निकालना, तो लंग से आप कैसे निकालोगे कि सर थ्रू द रेस्पिरेशन। क्या करोगे कि सर रेस्पिरेशन के थ्रू हम निकाल देंगे। निकालेंगे या नहीं निकालेंगे एक्सपायरेशन? जब आप करते हो, जब जो एयर होती है हमारी, जब आप क्या करते हो एक्सपायरेशन करते हो, तो उसके अंदर जब एयर निकलती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ वाटर निकलता है। बिल्कुल निकलता है सर। सर रेक्टम से अगर आप निकालोगे तो रेक्टम से स्टूल को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टूल को निकाला जाता है और स्टूल को निकालने की प्रक्रिया को हम डेफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं बच्चों? स्टूल को निकालने की प्रक्रिया को हम डेफिकेशन के नाम से जानते हैं। कि सर ब्लैडर के अंदर से जो आप हम क्या निकालेंगे कि सर यूरिन निकालेंगे। यूरिन के थ्रू में हम वाटर निकालेंगे और यूरिन के साथ-साथ उस कंडीशन को हम कहते हैं मिक्सचुरेशन। उसको कहते हैं सर मिक्सचुरेशन। ठीक है? और स्किन के थ्रू आप क्या निकालते हो कि सर हम क्या निकालते हैं? स्वेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? पसीने को निकालते हैं, उसको कहते हैं स्वेट। आ गई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है? अगर आपने सेपरेट बात करी है तो सर सेपरेट तो हमने ये बता दिया है, लेकिन आपने कंबाइंड बात कर ली है कि सर डेफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया। तो डेफिकेशन तो सिर्फ और सिर्फ स्टूल को निकालने को कहते हैं। ठीक है? आपने बताया कि सर मिक्सचुरेशन का मतलब आपने बताया कि सर मिक्सचुरेशन तो हम सिर्फ और सिर्फ यूरिन के थ्रू निकालेंगे। कि सर एन्यूरिसिस का मतलब क्या होता है? एन्यूरिसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग का मतलब बेड वेटिंग का मतलब होता है कि बच्चे का सूसू कर देना। कहाँ पे? बच्चे का सूसू कर देना, बेड के ऊपर सूसू कर देना, उसको कहते हैं एन्यूरेसिस। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस का मतलब होता है कि नाइट के अंदर बच्चे का क्या कर देना, पेशाब निकल जाना, यूरिन निकल जाना। कहाँ पे निकल जाना? बेड के ऊपर ही निकल जाना। उस कंडीशन को कहते हैं एन्यूरेसिस। क्या कहते हैं बच्चों? कि यूरिन पास आउट इनटू द बेड। कि बेड के अंदर ही सूसू कर देना क्या कहलाता है? एन्यूरेसिस कहलाता है। कि सर ये तीनों ऑप्शन आपने गलत कर दिए हैं। हमारा कौन सा बचा ऑप्शन? कि सर एलिमिनेशन मेथड बचता है। कौन सा बचता है? कि सर एलिमिनेशन। किसी भी चीज को निकाल देना, किसी भी चीज को अलग कर देना, किसी भी चीज को निकालना क्या कहलाता है? एलिमिनेशन कहलाता है। तभी तो मैं कहता हूं आपसे कि कभी भी जो क्वेश्चंस आप हल करते हो तो वो कौन से मेथड से करने चाहिए बच्चों? एलिमिनेशन मेथड से करो। कि सर एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? कि गलत को आप निकाल दो, कि गलत को आप पहले ही निकाल दो, ऑटोमेटिकली आपको सही सही आंसर देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? यहाँ तक की कंडीशन में किसी को कोई डाउट है? सिंपल सी बात है। डेफिकेशन का मतलब होता है क्या करना? स्टूल को पास आउट करना। अब स्टूल के साथ साथ कुछ ना कुछ वाटर की मात्रा निकलती है कि सर बिल्कुल निकलती है। तो स्टूल को पास आउट करना क्या कहलाता है? डेफिकेशन कहलाता है। अगर हम मिक्सचुरेशन की बात करें तो यूरिन को पास करना मिक्सचुरेशन कहलाता है। एन्यूरिसिस का मतलब क्या होता है? कि सर एन्यूरिसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग होती है। कि आपको क्या कर दिया, आपके बच्चे ने क्या कर दिया, बेड पे ही सूसू कर दी। और ये मोस्टली देखने को मिलता है नाइट के अंदर, तो इसीलिए हम कहते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। इसीलिए हम क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान रखना। और सर इसके अंदर कौन सी ड्रग दी जाती है? कि सर एन्यूरेसिस के अंदर जो ड्रग दी जाती है वो दी जाती है इमिप्रामाइन। इमिप्रामाइन इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ध्यान रखना इस चीज का कि सर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? कि सर इमिप्रामाइन इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। टर्म मेलिना मीन्स क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। बहुत इजी भी है और अच्छा भी है। कि टर्म मेलिना का मतलब क्या है? कि सर मेलिना का मतलब क्या है? मेलिना का क्या हम कह सकते हैं कि क्या इसका मतलब है या फिर क्या इसका क्राइटेरिया है कि मलिना किसे कहते हैं? देखो, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको अगर नहीं आता, 1-2 कंडीशंस होती हैं कि आपको देखते ही उस क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो आपने वो टिक कर दिया और आगे बढ़ गए।
ठीक है, एक कंडीशन होती है कि हमें ये क्वेश्चन करना है और हम पे नहीं आता है, तो हम एक ट्रिक अपनाते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहला आपको पहला ऑप्शन देखना है, क्या कहता है कि सर पस इन यूरिन, कि यूरिन के अंदर पस होना तो क्या कहलाता है सर, पाई यूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कि सर पाई यूरिया कहलाता है, कि सर ये तो नहीं हो सकता। कि सर शुगर इन यूरिन, कि सर शुगर इन यूरिन को हम कहते हैं ग्लूकोज यूरिया। क्या कहते हैं, ग्लूको यूरिया। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लूकोज यूरिया के नाम से जानते हैं कि सर अगर यूरिन के अंदर शुगर की मात्रा देखने को मिलती है तो ग्लूकोज यूरिया होता है। और ग्लूकोज यूरिया को देखने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। कौन सा करते हैं बच्चों, बेनेडिक्ट टेस्ट हम करते हैं। कि सर ब्लड इन यूरिन, कि सर ब्लड इन यूरिन को हम हिमेचूरिया के नाम से जानते हैं। कि सर हिमेचूरिया के नाम से जानते हैं किसको, ब्लड इन यूरिन। यूरिन के अंदर अगर ब्लड देखने को मिलता है, रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है, तो आप उसको ब्लड इन यूरिन कह सकते हो, हिमेचूरिया कह सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ब्लड इन यूरिन या फिर रेड कलर का इस यूरिन आपको देखने को मिलता है, रेड कलर यूरिन आपको हिमेचूरिया के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये कौन सी कंडीशन है भैया, अब नॉर्मल कंडीशन है। कौन सी है बच्चों, अब नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन सर क्या होता है कि जब एक टीबी की ड्रग होती है, कौन सी ड्रग होती है, टीबी के अंदर हम यूज करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हम यूज करते हैं रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन एक ड्रग होती है, रिफाम्पिसिन एक ड्रग होती है जिसको लेने के बाद आपको रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है। जिसको लेने के बाद जब भी आप उसको रात को लेके सोओगे, सुबह आप जब यूरिन करने जाओगे तो रेड कलर का यूरिन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है, और घबराओगे इसको देख के आपको क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। ऐसा कलर होना क्या कहलाता है, कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हुआ है और एक्सक्रीशन अच्छे से हुआ है। ये अबनॉर्मल नहीं है, ये कंडीशन नॉर्मल होती है। ये कैसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। जब भी ट्यूबरक्लोसिस जब भी किसी पेशेंट को होता है तो उसको हम ये सलाह देते हैं कि जब भी आप ये गोली लोगे, ये लाल वाली जब गोली लोगे आप, तो आपको लाल कलर का क्या देखने को मिलेगा, यूरिन देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है। ऐसा होना वाजिब बात है, ऐसा होना नेचुरल बात है, नॉर्मल बात है। आगे बात समझ में, कि सर अब सर 3 ऑप्शन तो आपने गलत कर दिए। कि सर पस इन यूरिन का मतलब आपने बता दिया कि सर पाई यूरिया होता है, शुगर इन यूरिन का मतलब आपने बता दिया कि सर ग्लूकोज यूरिया होता है, और ब्लड इन यूरिन का मतलब आपने बता दिया कि सर हिमेचूरिया होता है। अब बचा कौन सा ऑप्शन, कि सर चौथा ऑप्शन बचा। चौथा ऑप्शन क्या कहता है बच्चों, कि डार्क कलर का यूरिन, डार्क कलर का स्टूल आपको देखने को मिलेगा। और कैसा हो जाएगा, कैसा होगा, कंटेनिंग ब्लड, ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा बच्चों, आपको ऑकल्ट ब्लड, कैसा देखने को मिलेगा, ऑकल्ट ब्लड। ऑकल्ट का मतलब होता है छिपा हुआ। क्या हुआ बच्चों, छिपा हुआ ब्लड होता है। ऑकल्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, कि आपको ब्लीडिंग के अंदर, सपोज दैट कि किसी की इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रही है, कि सर किसी की इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, कि सर किसी की इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, वो स्टूल के थ्रू निकलती है। स्टूल के थ्रू निकलेगी इंटेस्टाइन का, अगर किसी को ब्लीडिंग होती है तो वो इंटेस्टाइन के थ्रू नहीं, कहाँ निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, स्टूल के थ्रू निकलेगी। तो स्टूल आपको कैसा देखने को मिलेगा, डार्क कलर का देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिले, क्या देखने को मिलेगा बच्चों, डार्क कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। और जब भी ऐसा देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं मेलेना, उसको कहते हैं बच्चों मेलेना। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, चारों ऑप्शंस का मतलब समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, द कंडीशन इन विच द यूरिन कैन नॉट बी एक्सपेल्ड, मतलब कि हम पास नहीं कर पाते हैं फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से हम यूरिन को पास नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन का मतलब क्या होता है, उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, क्या मिक्सचुरेशन कह सकते हैं, क्या सप्रेशन कह सकते हैं, क्या इनकॉन्टिनेंस कह सकते हैं, या रिटेंशन कह सकते हैं। कि सर अभी अभी आपने बताया कि सर मिक्सचुरेशन का मतलब होता है कि यूरिन को पास आउट करना, यूरिन, यूरिन को पास आउट करना क्या कहलाता है, सर मिक्सचुरेशन कहलाता है। क्या कहते हैं उसको, मिक्सचुरेशन कहते हैं। तो सर मिक्सचुरेशन तो नहीं हो सकता, कि यूरिन को पास करने की प्रक्रिया को तो हम मिक्सचुरेशन कह रहे हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लैडर, कि आप उसको बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप उसको बाहर
नहीं निकाल पा रहे हो, चाहते हो निकालना लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, उस कंडीशन को पूछा गया है कि उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों, बताएंगे फटाफट से? सप्रेशन का मतलब क्या है कि सर सप्रेशन का मतलब होता है कि मुझे नहीं निकालना है, कि मैं चाहता हूं कि मैं नहीं निकालना चाहता। वो होती है अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से क्या कर रहे हो आप कि मुझे यूरिन को बाहर नहीं निकालना, उस कंडीशन को कहते हैं सप्रेशन। आगे बात समझ में? उस कंडीशन को हमने कहा कि हमने दबा लिया है अपना यूरिन, मुझे अभी नहीं जाना, मेरी क्लास चल रही है या मुझे पढ़ना है या फिर मुझे कहीं जाना है। उस कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो, अपना यूरिन को दबा लेते हो और क्या करते हो, उस कंडीशन के अंदर कहते हैं सप्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? सर इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? देखो इनकॉन्टिनेंस जो है एक बहुत बढ़िया टर्म है, बहुत अच्छी टर्म है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आई हुई है। तो इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि सर इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है कि भैया इनवॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध जाके, हमारा कोई उस पे क्या नहीं है, अब हमारा जो अधिकार है, हमारी जो इच्छा है उस पे हम खो चुके हैं और वहां से ऑटोमेटिकली यूरिन पास हो जाता है। यूरिन पास ऑटोमेटिकली, उस कंडीशन को कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। उस कंडीशन को कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? कि हमारी इच्छा के विरुद्ध जाके या फिर हमारी इच्छा नहीं होती है पेशाब करने की, टॉयलेट करने की, तो वो पहले ही हमसे पहले निकल जाता है, ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। ये ज़्यादातर जो कंडीशन देखी जाती है बुजुर्गों के अंदर देखी जाती है। जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनके अंदर अपनी जो वॉलंटरी पावर होती है वो खो देते हैं। उस कंडीशन के अंदर वो कहीं भी होते हैं वो पेशाब कर देते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि वो कहीं पे भी यूरिन कर सकते हैं। आगे बात समझ में? वो कहीं पे भी, चाहे बिस्तर पे बैठे हैं, चाहे 5 आदमी के साथ में बैठे हैं, चाहे कुर्सी पे बैठे हैं, उनका इनवॉलंटरी कंट्रोल हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। उस कंडीशन को कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? और इसमें जो यूरिन निकलता है बच्चों, कैसे निकलता है? कि सर ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। कि सर ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सर बचा कौन सा सर? कि रिटेंशन ऑफ यूरिन। कि सर क्या बचा? रिटेंशन ऑफ यूरिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? कि रिटेंशन ऑफ यूरिन। कि यूरिन का क्या हो गया है बच्चों? कलेक्शन हो गया। रिटेंशन का मतलब होता है ठहराव, कलेक्ट हो जाना, उस कंडीशन को कहते हैं रिटेंशन। कि इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि किसी भी कारण, बस यहाँ पे कारण की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम इतना जानेंगे कि हमें क्या नहीं कर रहे, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको पास नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, उसको हमने कहा रिटेंशन ऑफ यूरिन। क्या मेरी बात समझ में आई? चाहे आपके स्टोन हो गया हो, चाहे पेनिस के रास्ते में क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया हो, कि भैया पेनिस का रास्ता क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है और आप क्या नहीं कर पा रहे हो, उसको पास आउट नहीं कर पा रहे हो, उस कंडीशन को कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सफिक्स एक्टोमी, एक्टोमी का मतलब क्या है? ये सभी को पता होगा कि एक्टोमी क्या होती है, ऑस्टोमी क्या होती है, आइटिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि सर एक्टोमी का मतलब क्या है, एक्टोमी वर्ड का मतलब क्या है। आप क्या समझते हो अगर किसी भी वर्ड के पीछे, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्टोमी अगर किसी वर्ड के पीछे लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? बताएंगे फटाफट से। कि अगर मैं आपसे बात करूं एक्टोमी वर्ड का मतलब क्या है, अगर किसी वर्ड के पीछे अक्टमी वर्ड लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? कि सर हिस्टेक्टमी का मतलब क्या है? सर हिस्टेक्टमी का मतलब तो हमें पता है कि इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूटरस। इसका मतलब तो सर होता है रिमूवल ऑफ यूटरस, की यूटरस को निकाल देना। कि भैया यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना होता है हिस्टेक्टमी। देखो हिस्ट्रा, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर हिस्टेक्टमी, एक्टमी को आप अलग निकाल दो, कि सर एक्टमी का मतलब तो क्या हो गया कि सर रिमूवल हो गया। कि सर एक्टमी का मतलब तो रिमूवल हो गया, जो बाकी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको यूट्रस के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा को हम किसे कहते हैं? यूट्रस के नाम से जानते हैं। कि सर यूट्रस को और किस किस नाम से जानते हैं? कि सर हिस्ट्रा के नाम से जानते हैं, मेट्रा के नाम से जानते हैं
अब वूम के नाम से जानते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। क्या बात समझ में आई मेरी? कि सर यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं? कि सर 4 पार्टों में बटा हुआ होता है। कि सर फंडस होता है, बॉडी होता है, स्टमस होता है और सर्विक्स वाला पार्ट होता है। ये 4 पार्ट होते हैं किसके? यूट्रस के। क्या मेरी बात समझ में आई? ये मैंने सारे डिटेल में आपको पढ़ा रखे हैं। आप जाके ओबीजी के लेक्चर्स देखो, वहाँ पे एनाटॉमी के बारे में फुल डिटेल में आपको मैंने बता रखा है कि कैसे-कैसे यहाँ से पार्ट होते हैं, कैसे-कैसे आप उनको देख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? कि सर इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि अगर किसी वर्ड के बीच में आइटिस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बच्चों? आइटिस लगा हुआ है, उस कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लामेशन। मैं अगर बात करूं कि सर पैंक्रियाटाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कि सर पैंक्रियाटाइटिस का मतलब क्या है? कि सर इसके वर्ड के पीछे आइटिस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? कि सर बिल्कुल लगा हुआ है। कि सर इसके आगे मैंने क्या लगाया? कि सर पैंक्रियाज को लगा दिया। इसका मतलब कि पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है, उसको कह दिया हमने पैंक्रियाटाइटिस। जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा होता है उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। सर रिमूवल का मतलब क्या है? कि सर अभी अभी मैंने आपको बताया है, स्टेक्टमी एक्टमी जिसके भी पीछे लगा होता है उसको हम रिमूवल कहते हैं। आगे बात में कि सर विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? कि सर विजुअलाइजेशन का मतलब होता है, सर विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? कि सर अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी भी चीज को देखना, स्कोपी जिसके वर्ड के पीछे लगा हुआ है, जिस भी वर्ड के पीछे स्कोपी लगा हुआ है उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो हम कह सकते हैं कि सर एनोस्कोपी का मतलब क्या होता है? एनो का मतलब होता है एनल वाले पार्ट को देखना। एनोस्कोपी मतलब कि विजुअलाइजेशन ऑफ एनल, विजुअलाइजेशन ऑफ एनस मतलब कि एनस को देखना क्या कहलाता है? एनोस्कोपी कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब क्या होता है? कि सर ओपनिंग का मतलब होता है, कि सर ओपनिंग का मतलब होता है ऑस्टोमी। क्या होता है बच्चों? ओटोमी या ऑस्टोमी हम बोल सकते हैं। किसी भी चीज में आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना। जैसे नेचुरल की बात करें कि सर नोज में हमारी आर्टिफिशियल ओपनिंग है, मतलब नेचुरल भगवान ने जो हमें ओपनिंग दी है उसकी बात हम ना करके अगर हम अपने से कोई ओपनिंग बनाते हैं, कोई छेद करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल ओपनिंग। तो आर्टिफिशियल का मतलब तो होता है कि हमने मैन मेड की हम कह सकते हैं कि वो आदमी ने बनाई है या फिर इंसानों ने बनाई है। ठीक है, उसका मतलब होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब है जो कि भगवान ने बना के दी है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सर ऑस्टोमी का मतलब क्या है, तो ऑस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग बनाना। कि सर आपको क्या सर्जरी करनी है, सर्जरी करनी है तो आपको ओपनिंग बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी? तो अपने हिसाब से कट लगाना उसको कहते हैं ओपनिंग। आगे बात समझ में? ऑस्टोमी हम किसे कहते हैं? ओपनिंग को कहते हैं। क्या ये चारों पार्ट समझ में आए आपसे? कि चारों पार्ट की जो कहानी है वो आपको समझ में आई? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज आल्सो नोन एज, हाइपोडर्मल इंजेक्शन किसे कहते हैं? कि सर हाइपोडर्मल इंजेक्शन किसे कहते हैं? कि सर इंट्रामस्कुलर को कहते हैं, सबक्यूटेनियस को कहते हैं, इंट्राडर्मल को कहते हैं या इंट्रापेरिटोनियल को कहते हैं? देखो सर, सभी को पता है कि इंट्रामस्कुलर को आईएम कहा जाता है। क्या कहते हैं? कि सर आईएम होता है 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, है ना? क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? आईएम होता है 90 डिग्री के एंगल पे लगता है। सर इंट्रा पेरिटोनियल का मतलब क्या है? कि पेरिटोनियम का मतलब जो पेरिटोनियम कैविटी होती है, जो हमारा स्टमक होता है, वो पेरिटोनियम कैविटी के अंदर होता है। जितने भी हमारे जीआई ऑर्गन्स होते हैं वो पेरिटोनियम कैविटी के ऊपर होते हैं। तो इनटू द पेरिटोनियम क्या होता है? इनटू द पेरिटोनियम। ये बात नहीं है। इंट्राडर्मल का मतलब होता है कि सर इंट्राडर्मल, ये तो बात कर रहे हैं कि सर डर्मिस के अंदर लगा रहा है। इनटू द डर्मिस, जो हमारी डर्मिस लेयर होती है, पहली होती है एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे है
डर्मिस होती है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस होती है। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सर हाइपोडर्मल का मतलब क्या है? कि सर हाइपो का मतलब तो हमें पता है कि नीचे होता है, कि डिक्रीज होता है, नीचे होता है। कि सर डर्मल का मतलब क्या है? कि सर डर्मिस लेयर। क्या है बच्चों? कि सर डर्मिस लेयर। तो पहली जो स्किन की लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। ये पहली एपिडर्मिस हो गई, दूसरी हमारी डर्मिस हो गई, तीसरी हमारी सबक्यूटेनियस होती है। तो डर्मिस के नीचे कौन सी लेयर है बच्चों? कि सर सबक्यूटेनियस लेयर है। तो सबक्यूटेनियस लेयर को, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होता है उसको हम हाइपोडर्मल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? हाइपोडर्मल भी कह सकते हैं। और कितने डिग्री के एंगल पे लगाते हैं? कि सर 45 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक की कंडीशन को आप समझ पा रहे हो? यहाँ तक की कंडीशन में किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकता है बच्चा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सर एब्रीविएशन स्टेट का मतलब क्या है? मैंने ये बहुत बार क्वेश्चन आपको बता दिया है कि सर स्टेट का मतलब क्या है। एक तो होता है कि सर स्टेट, स्टेट का मतलब होता है कि सर आपने, जैसे डॉक्टर ने कहा और आपने दे दिया, एट इमीडिएटली। स्टेट का मतलब होता है एट इमीडिएटली। आपने क्या किया? कि आपने क्या किया कि डॉक्टर ने बोला और आपने उसको दे दिया। स्टेट का मतलब तुरंत के तुरंत वो काम होना चाहिए। उसमें दो राह नहीं होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें डिले नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो स्टेट का मतलब होता है एट इमीडिएटली, आपने तुरंत दे दिया। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे बात करूं कि सर एसओएस का मतलब क्या होता है। कि सर एसओएस का मतलब होता है कि इसको जब भी जरूरत पड़े, इसको जब भी जरूरत पड़े, जरूरत आए, या जैसे हम बात करते हैं कि सर काफी आपने बच्चों ने काम किया होगा अपने मेडिकल फील्ड के अंदर, या हम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर आपने काम किया होगा। तो पीसीएम अगर किसी को 1 ग्राम देनी है, अगर 1 ग्राम पीसीएम देनी है किसी को, और वहां पे एसओएस लगा रखा है, कितना लगा रखा है बच्चों? एसओएस अगर डॉक्टर ने वहाँ पे लिख रखा है, तो इसका मतलब है कि जब भी उसको बुखार आए, जब भी उसको क्या आए बच्चों, फीवर आए, तो आपको 1 ग्राम आपको दे देनी है। क्या दे देनी है बच्चों? 1 ग्राम आपको पीसीएम उसको दे देनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमें जब भी इमरजेंसी पड़ी, हमें व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी हमें जरूरत पड़ी उसकी, तो हमने दे दी। इसका मतलब इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के अंदर आपने जरूरत पड़ी और आपने दे दिया। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। कि सर एट बैड टाइम का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया था। एचएस का मतलब क्या होता है? एचएस का मतलब मैंने आपको बताया था एट बैड टाइम। कि सर आपने बताया था एचएस का मतलब होता है। कि सर टीडीएस का मतलब क्या होता है? कि सर 3 में 3 बार, और दिन में 3 बार, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 को आप 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 8 आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो 8 बार मतलब कि 8 घंटे के गैप में आपको 3 बार ये दवाई देनी है। कि सर अगर बीडी लिखा हुआ है तो बीडी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 24 को आप 2 से भाग करोगे तो 12 आपको देखने को मिलेगा। तो हर 12 घंटे के अंदर आपको क्या करनी है? इस दवाई को देना होता है। कि सर ओडी होता है, तो ओडी का मतलब होता है कि दिन में कभी भी आप इसको दे सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हम करवाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे, और हम इसी तरह और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।